नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मोहाली और जालंधर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत 115 करोड़ रुपए के 19 प्रोजेक्टों का कार्य पूरा। और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, कुल्लू मनाली क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों के लिए सरकार देगी हर संभव मदद। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों में स्कूली विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान आरंभ करने का भी सुझाव दिया। राज्यपाल आज राजभवन में इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक यातायात, पर्यटन और रेलवे पुलिस संदीप धवल द्वारा विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में आम जनता, खासकर युवाओं को शिक्षित करने के लिए एनसीसी और एनएसएस कैडेटों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पंजाब के मोहाली और जालंधर जिलों के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार पंजाब के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि उड़ते पंजाब को बचाने और नौजवानों को नशे के चंगुल से बाहर निकालने के लिए पंजाब में डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब को सिर्फ भाजपा ही संभाल सकती है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज पंजाब के खन्ना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की खुशहाली के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही आम आदमी और किसानों की लड़ाई लड़ी है तथा देश की एकता व अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि समाज के हर वर्ग को राहत उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्राप्त हो रहा है। विपिन सिंह परमार आज सुलह निर्वाचन क्षेत्र की धोरण के चेलियां और बसकेहड़ के जुगेहण में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतों के लिए ब्रिक्स परियोजना में पेयजल सुधार के लिए योजना बनाई जा रही है। 35 करोड़ रुपए की इस योजना से इन पंचायतों की पेयजल समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। वेतन विसंगतियों के विरोध में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने आज लगातार दूसरे दिन प्रदेश में 2 घंटे की कलम छोड़ो हड़ताल की। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक आयोजित इस हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन की मुख्य मांगों में बेसिक एनपीए की अधिकतम सीमा पंजाब के बराबर करना, टाइम स्केल 4/9/14 को फिर से बहाल करना, पीजी भत्ते को बढ़ाकर 20,000 रुपए करना और एनपीए को बढ़ाकर 25% करना शामिल है। एसोसिएशन ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को तुरंत नहीं माना तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम ने 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों के लिए मैसर्स वोइथ हाइड्रो लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ ही धौलासिद्ध पन विद्युत परियोजना के लिए इलेक्ट्रो मैकेनिकल घटकों का कार्य आरंभ हो जाएगा। इससे परियोजना की गतिविधियों में तेजी लाने और परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा कोरोना टीकाकरण जागरूकता के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से चलाया जा रहा 4 दिवसीय जागरूकता अभियान आज संपन्न हो गया।
4 दिनों की अवधि के दौरान शिमला शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। अभियान के दौरान लोगों को मास्क और पैम्पलेट भी बांटे गए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि धर्मशाला शहर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 315 करोड़ रुपए की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सुरेश भारद्वाज आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत 115 करोड़ रुपए के 19 प्रोजेक्टों का कार्य पूरा हो चुका है। भारद्वाज ने अधिकारियों को छोटे छोटे प्रोजेक्टों को भी स्मार्ट सिटी के तहत शामिल करने को कहा ताकि इनका लाभ लोगों को मिल सके। शहरी विकास मंत्री ने इससे पूर्व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों व निदेशक मंडल की एक बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को बैंक में ओटीएस पॉलिसी जल्द लागू करने के निर्देश दिए ताकि एनपीए की वसूली को तेज किया जा सके। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू मनाली क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों के लिए जिला प्रशासन और सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। गोविंद ठाकुर आज अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली में साहसिक खेल गतिविधियों से जुड़े जिला के विभिन्न खेल संघों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने इस मौके पर साहसिक खेल संघों को जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी गतिविधियों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन गतिविधियों में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने को भी कहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि उनकी पार्टी नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार से नगर निगम चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाने की मांग की। उन्होंने सरकार पर सोची समझी रणनीति के तहत शिमला शहर में वार्डों की संख्या बढ़ाने और उनका पुनर्सीमांकन करने का आरोप लगाया। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार की रणनीति के बावजूद भाजपा को इसका कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी जनता के समर्थन से नगर निगम में सत्ता में लौटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला शहर के आसपास के कई क्षेत्र नगर निगम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया। उन्होंने सरकार पर शिमला शहर में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रेस क्लब हमीरपुर के आज सर्वसम्मति से संपन्न चुनाव में अधिवक्ता सुशील शर्मा को क्लब का अध्यक्ष चुना गया। सुशील शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वे हमीरपुर प्रेस क्लब को भवन दिलाने और पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। उन्होंने प्रशासन और पत्रकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयास करने की बात भी कही। प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी व वर्षा के बाद शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में आज 5 प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। केलंग आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कल्पा में -4.6, कुफरी में -2.3, मनाली में -2, डलहौजी में 0.1 और शिमला में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 13 फरवरी से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 15 फरवरी से प्रदेश में फिर से वर्षा व बर्फबारी के लौटने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मोहाली और जालंधर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत 115 करोड़ रुपए के 19 प्रोजेक्टों का कार्य पूरा। और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, कुल्लू मनाली क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों के लिए सरकार देगी हर संभव मदद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।